जय भीम नमोदा जी। हम खड़े हैं यहाँ पर कन्नौरसा गांव में। मास्टर जी का घर कहाँ पर है? मास्टर जी मुखर्जी का जी ये इधर सामने है। और ये इस गांव में जो मास्टर जी है वो कैसे हैं? बढ़िया, समाज के प्रति कैसी भावना है उनकी? बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छी भावना है उनकी। पढ़ाने में हर चीज़, बच्चे में शिक्षा देने में बहुत अच्छा आदमी वैसे। तो समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं वो, या फिर खाली तो समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समाज कोई समझती नहीं है उनकी कोई बात। बहुत कुछ कर रहे हैं समाज। अच्छा, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। ठीक है। आपकी क्या राय है समाज के प्रति? मेरी तो यही है कि जैसे मास्टर जी अपना जो अच्छा समझाते हैं भाई, वो शिक्षा देते हैं बच्चे को, तो अच्छा उनकी राह पे चले, तो लेकिन कोई चलता नहीं है। ठीक है, बढ़िया जी। चलिए आइए मास्टर जी के घर चलते हैं। ये है जी मास्टर मुखर्जी का घर, और हम लोग पहुंच चुके हैं इनके घर में। आइए उनसे भी मिलते हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के कन्नौरसा गांव में। यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध समाज सेवक आदरणीय मुकुट बौद्ध जी हम लोगों के बीच में मौजूद है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं। एक मूवीज़ हम लोगों के बीच में आने वाली है जिसका नाम है भीमा कोरेगांव, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। एक ऐसी इतिहास जो ज़मीन में दबा हुआ था, उस इतिहास को पुनः उजागर करने वाले एक IAS अधिकारी आदरणीय रमेश थेटे जी के निर्देशन में बन रही है फिल्म है। ये फिल्म इस समाज के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि समाज के आंखों पर जो मनुवादी पट्टी बंधी पड़ी है, उस पट्टी को खोलने के लिए ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी सारे विषयों पर बात करने के लिए हम बात करते हैं आदरणीय मुकुट बौद्ध जी से। मुकुट बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल में। सर, संक्षिप्त में परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम डॉक्टर मुकुट बौद्ध है। मैं कन्नौरसा गांव में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में लगता है इलाका। तो मैं वैसे तो बाई प्रोफेशन में प्रिंसिपल हूँ इंटर कॉलेज में, और समाज का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा आपके चैनल को धन्यवाद देना, आप लोग यहाँ आए। आपको पता है कि एक IAS अधिकारी रमेश थेटे जी के निर्देशन में एक फिल्म आ रही है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। हमारे समाज के बीच में ये फिल्म कौन सा रोल अदा करने वाली है? एक तो सबसे पहले मैं ये समझ पा रहा हूँ कि रमेश थेटे जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके मन के अंदर एक ऐसी पीड़ा उठी है, अपने समाज की पीड़ा को जान पाए हैं कि मेरे समाज के साथ हजारों साल से बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण हुआ है। तो इसको वो समाज को, इस पीड़ा को समाज को दिखाना चाहते हैं, और इसको दिखाने से फ़ायदा ये है कि समाज के लोग कम से कम आने वाले समय के लिए जागरूक हो जाएं कि भाई हम लोगों को आखिर जो पहले हुआ, लेकिन अब हमारा कोई इस तरह से ना कर सके। तो ऐसी पीड़ा साहब के अंदर आई, रमेश थेटे जी के अंदर। उसके बाबत उन्होंने इस फिल्म में वो सारी चीज़ें उजागर की हैं। उस पीड़ा को इस फिल्म में उन्होंने दिखाया है कि देश में श्रम करने वाला बहुत बड़ा वर्ग, उस इतने मेहनत करने वाले वर्ग के साथ आखिर इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों हुआ, उसकी वजह क्या रही है, वो कौन करने वाले लोग हैं, इसको वो बता देना चाहते हैं। इस फिल्म के माध्यम से उसको उजागर करना चाहते हैं। तो इससे कम से कम बहुजन लोग अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं। कम से कम इसकी पुनरावृत्ति कम से कम इस युग में तो ना हो जो पहले हुआ है। सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत इस भीमा कोरेगांव के माध्यम से हो रही है, क्योंकि सांस्कृतिक आंदोलन, कोई भी फिल्म एक समाज का आईना होता है, और ऐसा आईना रमेश थेटे जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो समाज के आंखों से ओझल हो गया था। फिर दोबारा उसको पुनर्जागृत करने के लिए रमेश थेटे जी ने ये शुरुआत की है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बहुत समय से वहाँ पर ऐसे सैनिकों को नतमस्तक होने के लिए जाते थे। क्या था सर, बाबा साहब क्यों वहाँ पर जाते थे? मतलब क्या मंशा थी बाबा साहब को उस स्थान को नमन करने की? साहब, एक दौर था इस देश में जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो जो महार कम्युनिटी के लोग थे, जो बहुजन लोग थे, वो यहाँ के सवर्ण लोगों से केवल इतना कहना चाहते थे कि भाई हम इस देश में रहने वाले लोग हैं, आखिर देश हमारा भी है, हम इस देश की धरती पर रहते हैं, तो हमको कम से कम इतना हक तो मिल जाए कि हमारा मान सम्मान मिले और हमें रहने को जगह मिले।
लेकिन यहाँ के मनुवादी लोगों ने इतनी सी बात तो कुछ स्वीकार नहीं किया। तो अंग्रेजों को ये सोच करके बड़ा एक शौक लगा कि यहीं के रहने वाले लोग, यहीं के रहने वाले लोगों के साथ उनको मान सम्मान देना नहीं चाहते हैं, उनको रहने तक की जगह नहीं देना चाहते हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से यहाँ के बहुजन लोगों में प्रतिशोध की ज्वाला पैदा हुई, और 500 महार लोगों ने मात्र 500 लोगों ने 28,000 पेशवा लोगों को गाजर मूली की तरह काटा। स्वाभिमान की आग उनको नहीं रोक पाई, जबकि जनवरी की कड़क ठंड का महीना था, कई मील दूर चले और तब जाकर के युद्ध लड़ा। भूखे थे, उनके बदन पर कोई कपड़ा तक नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, ऐसी स्थिति में भी वो 28,000 लोगों का सामना कर पाए, मात्र 500 लोग। कौन सी आग ऐसी उनके अंदर थी जो उनको न ठंड रोक पाई, न उनकी भूख उनको रोक पाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, जैसे बाबा साहब से मैंने सीखा है, कि स्वाभिमान की आग हो रही होगी जो उनको न भूख लगने दी, न उनको थकन होने दी, और न उनको किसी तरह से ठंड न लगने दी। तो स्वाभिमान की आग एक ऐसी आग है जो सारी जितनी भी मुसीबतें होती हैं वो सब मुसीबतों को ठंडा कर देती है। ठीक वही 500 लोगों के साथ, और उन 500 लोगों ने इस पूरे देश, पूरे दुनिया की धरती पर ऐसा कारनामा करके दिखाया जो आज तक इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा। और इस संग्राम को अंग्रेज लोगों ने अपनी आंखों से देखा, और उस संग्राम को देखने के बाद उन अंग्रेजों ने उन 500 महावीरों की याद में एक भीमा कोरे गांव स्तंभ बनवाया भीमा नदी के किनारे। उसको, उस शहादत को, उनके शौर्य वीरता को बाबा साहब नमन करते थे। उनकी जो वीरता की जो निशानी थी, उसको बाबा साहब 1 जनवरी को भारत में कहीं भी हो, लेकिन 1 जनवरी को उनको नमन करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए बाबा साहब उस स्तंभ के पास जरूर जाते थे और मत्था टेकते थे। मैं तो आह्वान करता हूँ इस देश के रहने वाले सभी बहुजन लोगों का कि हम सभी बहुजन लोगों को 1 जनवरी के दिन उन महान लोगों को याद करने के लिए, मत्था टेकने के लिए हमको वहाँ जाना चाहिए। भक्त तो नहीं बनना है, लेकिन उनकी कुर्बानी को हमें अपने अंदर समाना है, उसको भूलने भी नहीं देना है। ये कर्तव्य हमारा हर बहुजन का बनता है। सर, बहुजन का बहुत सारा इतिहास आज भी दफन है। उसी इतिहास को उजागर करने के लिए रमेश थेटे जी की पहल है, और रमेश थेटे जी ने इस फिल्म को दिखाने के लिए VIP पासेस रखा है, जिसकी कीमत 500 रुपये है। अब लोगों का सवाल है कि 500 रुपये ही क्यों पास रखा है, जबकि बहुत कम पैसों में भी फिल्म देखी जा सकती थी। तो उनका सीधा कहना था कि भाई सब बाबा साहब की वजह से आज जो समाज दबा कुचला था, लेकिन आज बाबा साहब की लेखनी की वजह से साधन संपन्न हुआ है। ऐसे साधन संपन्न लोगों के लिए 500 रुपये का टिकट्स आज कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब समाज की दशा सुधर गई है। आज 500 रुपये की टिकट लेने में समर्थ है। मेरा एक सवाल और भी है कि रमेश थेटे जी ने और भी इनामों की घोषणा की है उन लोगों के साथ, कि समाज में थोड़ा आकर्षित पैदा है। क्या ये फिल्म इस सिनेमा जगत में अजब प्रकार का धमाका कर पाएगी इन पुरस्कारों को देखकर जो आप बताने वाले हैं? साहब, पुरस्कारों का तो लालची लोग करते हैं जी, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए इनाम कोई बड़ी बात नहीं है। जो विचारधारा है, इसकी वो कीमत है कि सारे इनामों को मिलाकर भी लगाए तो कहीं भी नहीं ठहरते हैं। हर बहुजन को स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहिए, और स्वाभिमान की लड़ाई कैसे लड़ें, स्वाभिमान को जिंदा कैसे करें, हम अपने इतिहास से रूबरू कैसे हों, ये फिल्म उसको हमें रूबरू कराने के लिए पर्याप्त साधन सिद्ध होगी। अब से पहले एक फिल्म और आई थी, शूद्रज राइजिंग। उस फिल्म को मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए थे। इस देश में मेहनत कश लोगों के साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ, इतना बुरा हुआ, मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शब्दों में मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इतना बुरा हुआ जी। उस फिल्म में काफ़ी हद तक लोगों को अवेयर किया, बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, जो हजारों साल से इस समाज सोया हुआ है। और संजय साहब ने, रमेश साहब ने जो अभी ये फिल्म बनाई है, मैं तो साधुवाद देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को। समाज में बाई चांस बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा दिलदार हीरा निकल के आता है जो अपने जीवन की जमा पूंजी ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन देने वाली चीज़ है। ये फिल्म कोई फिल्म ही नहीं है, बल्कि दबे हुए इतिहास को निकाल कर लोगों के सामने लाने का एक ढंग है। लोगों को अपने साथ क्या हुआ, हम लोग कैसे थे, क्या थे और क्या हो गए, इस सबको सामने लाने का एक ढंग भी है।
ये फिल्म वो विचारधारा है। जी। और जैसे कि साहब मुकुट बॉस जी एक पोस्टर देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें फिल्म देखने जो 500 रुपये का टिकट लेगा, उनके लिए बहुत सारे पुरस्कारों की भी घोषणा उन्होंने की है। पहला इनाम 2 करोड़ रुपए का है, दूसरा इनाम 1 करोड़ रुपए का मेगा इनाम है, 21 लाख रुपए के 5 इनाम है और 1 लाख रुपए के 100 इनाम है। इस प्रकार के आप, ये वर्ल्ड की पहली फिल्म होगी जो द लार्जेस्ट वर्ल्ड वॉर जिसको कहा जाता है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, उस वर्ल्ड वॉर को आप देखेंगे और साथ में बहुत सारे पुरस्कार भी जीतेंगे। सर लास्ट में मैं कहूँगा कि समाज को इस फिल्म के लिए देखने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये फिल्म समाज के लिए देखना क्यों ज़रूरी है और इस समाज से और अन्य इस थीम पर फिल्म कैसे बनेगी? इसमें मेरा कहना ये है कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज तक आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत फिल्में देखी हैं, जो ना देखने की थी वो भी देखी हैं, और इतनी फिल्म भी आपने देखी हैं जिनसे देख करके आपके घर का नुकसान तो हुआ होगा, फायदा नहीं हुआ होगा। बहुत सारे कुसंस्कार उन फिल्मों को देख करके आप अपने घर में लेके आए होंगे जरूर, ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अनुरोध करता हूँ, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को मैं आग्रह करता हूँ, मेरा आह्वान है इस बात के लिए कि आप सब लोगों को अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। चूँकि ये फिल्म नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है। हम अपने बहुजनों को, हम अपने उन योद्धाओं को कैसे नमन करें, आखिर उनसे कौन सी वीरता की बात उन्होंने करी थी, कौन सा युद्ध उन्होंने लड़ा था, उसको हमें जानने के लिए फिल्म हमारे सामने बहुत अच्छी सिद्ध होगी। ये थे मुकुट बॉस जी, जो कि सामाजिक आंदोलन में बौद्ध धार्मिक आंदोलन में सबसे आगे रसे रहे हैं। ये हमारी फिल्म का मेरे आगे सामने पोस्टर है। बहुत साहब बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत नायाब फिल्म है और ये फिल्म एक सांस्कृतिक क्रांति का सांस्कृतिक आगाज़ है कि जब इस प्रकार की फिल्में बनेगी, अम्बेडकर थीम पर फिल्में बनेगी और जब ये सुपर डुपर हिट होगी, सुपर डुपर हिट होते ही और सारा बहुत जो इतिहास जो ज़मीन में दबा हुआ है वो बाहर निकल कर आएगा। फिर उन इतिहासों पर हमारी फिल्में बननी शुरू होगी, जो हमारे आंखों के आगे पट्टी बांध दी है इस मनुवादी मीडिया ने, उस पट्टी को उतारने में ये कारगर साबित होगी जब ये हमारा अपना सच्चा इतिहास हमारे सामने आएगा। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से कमल ताड़े, कैमरामैन सत्यप्रकाश जी के साथ, जय हिंद, धन्यवाद। जय भीम सभी को, आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। जय भीम। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्यप्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।